अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमें किसी नोट को डिलीट करवाना है, यानी किसी डॉक्यूमेंट को या किसी डाटा को डिलीट करवाना है, तो हम कैसे डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं इस आइकन के पास। आइकन कहाँ गया हमारा, और आइकन 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 ये रहा, ये एडिट का हो गया और ये हो गया डिलीट। तो मैं इसको भी रैप कर देता हूँ किससे, गैजेट डिटेक्टर से, क्योंकि मुझे इसको क्लिकेबल बनाना है। लास्ट वीडियो हम ये चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, तो हम इसको गैजेट डिटेक्टर से रैप करते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं ऑन टैब, यानी कि जब भी इसके ऊपर टैप हो तो ये क्या हो, एक स्क्रीन पे नेविगेट हो जाए। सॉरी, नेविगेट करवाने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम यहीं पे डायरेक्ट डाटा डिलीट कर देंगे क्योंकि रियल टाइम है, तो हमें नेविगेट करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको एसिंक मार करेंगे और आ जाएंगे यहाँ पे फायर बेस। एक ही क्यूरी हमने लगानी है बस, और हमारा इसमें कोई इतना लंबा काम नहीं। तो फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन में जाओ, कौन सी नोट्स की कलेक्शन में, जो कि लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं, और डॉट डॉग, यानी कि इस डॉक्यूमेंट को हमने डिलीट करना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आईडी हमने ऊपर निकाल रखी है ऑलरेडी। ठीक है, और एक काम करते हैं हम, ये रही हमारी डॉक्यूमेंट आईडी और यहाँ से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स के हिसाब से निकाल रहे हैं, यानी कि इस पे क्लिक होगा तो यही डॉक्यूमेंट डिलीट होगा, इस पे क्लिक होगा तो ये वाला डिलीट होगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आईडी मैं कॉपी करता हूँ और सिंपल जो है ना, मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ बस, और मेरा कोई इतना बड़ा काम नहीं। तो डिलीट की जो फंक्शनैलिटी थी वो तकरीबन हमारी हो गई है डन। हम करते हैं इसको अवेट, के रुक जाओ भाई, वेट कर लेना तुम तब तक। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ, इसको फर्स्ट वाले को डिलीट करवाता हूँ। ठीक है, तो मैंने डिलीट किया तो देखें आपके सामने से डिलीट हो गया, और मेरे पास अब यहाँ पे सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट है, एक डिलीट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह मैं एक दफ़ा इसको और डिलीट करता हूँ। इसको मैंने डिलीट किया तो मेरे पास ये भी डिलीट हो चुका है। अब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। तो मेरे पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बचा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी डिलीट करवा देता हूँ। इसको डिलीट करवाया तो उसने बोला नो डाटा फाउंड, ये हम ऑलरेडी स्ट्रीम बिल्डर के अंदर लगा चुके हैं। तो देखिए रियल टाइम चेंजेस के साथ हमारा डाटा अपडेट, डिलीट, एडिट, सारा कुछ जो भी हम करना चाह रहे हैं वो हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, दोबारा से एक नोट लिख लेते हैं, टेस्ट नोट 1, और मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास एक नोट ऐड हो चुका है, टेस्ट नोट 1, और ये आप देख सकते हैं रियल टाइम जो है ना वो अपडेट हो रहा है। तो यहाँ से बैक आता हूँ तो मेरे पास एक नोट आ चुका है। अब अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से एडिट करूँगा। मैं आपको रियल टाइम दिखा देता हूँ कि यहाँ पे भी चेंजेस होगी। ये आप जो 1 लिखा हुआ देख रहे हैं ना, मैं यहाँ से इसको चेंज कर रहा हूँ 1 के, और मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। तो देखें रियल टाइम चेंजेस और नेविगेट होके मेरे पास यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे भी चेंजेस होगी। अब अगर मैं इसको करता हूँ डिलीट, तो यहाँ से आप देखें डिलीट किया और यहाँ से भी मेरा डाटा खत्म हो गया। उसने बोल दिया भाई नो डाटा फाउंड, कि मुझे आपके इस डॉक्यूमेंट या इस कलेक्शन के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला। ठीक है, तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हम कैसे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को डिलीट करवा सकते हैं, और इस वीडियो में मैंने आपको ओवरव्यू भी दे दिया कि ये एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है रियल टाइम। ठीक है, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ऐड करेंगे। और मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट जो हम सीरीज़ शुरू करें ना, उसमें एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनाएं। अभी तो हमने बस देखा ना कि फंक्शनैलिटी कैसे ऐड होती है फायरबेस की, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी हमारी कि अब नेक्स्ट सीरीज़ जो हम एक 0 लेवल से लेके चलें और पूरी एप्लीकेशन को बनाएं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।